नमस्कार किसान साथियों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज अपने बात करेंगे कॉटन बिजाई बुआई। कॉटन का जो बिजाई का सीजन है वो शुरू हो गया। कुछ क्षेत्रों में लोगों ने कॉटन बीजना शुरू कर दिया और कुछ में धीरे धीरे मई में 1 मई से शुरू हो जाएगा। हमारे जो इस साइड है ओशिया डेचू लोहावट, इस साइड मई 5-10 मई के आसपास जो कॉटन है वो बिजाई शुरू हो जाएगी सभी क्षेत्रों में। और वैसे 5-10 मई के आसपास सभी क्षेत्रों में जो कॉटन की बिजाई है वो शुरू हो जाएगी। तो अब बिजाई के अंदर क्या है, सबसे पहले तो अपने जिस खेत की तैयारी है, जो अगर ये रहता है कि अपने अगर जो इसकी आड़ी की जो फसल है इसको कटाई करने के बाद खेत की जुताई करके अच्छे से और छोड़ दें, कुछ दिन के लिए छोड़ दें, तो क्या है उसके अंदर नई रेत भी आ जाती है और जो कीटाणु है या जो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद में अपने पानी लगा करके और जो पानी लगा करके और उसके बाद में अपने उसको अड़की बुआई करें, जिसे कल्टीवेटर है या तवी है, हेरा है, जिसे करनी हो। पहले क्या जो सूखे में जुताई करे वो तो अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन जो बाद में पानी लगाने के बाद में अगर अपने जो जुताई करते हैं ना, वो अड़की के कल्टीवेटर है, जैसे कल्टीवेटर लगा दिया और उसके बाद में पाटा लगा दिया और छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद में कॉटन की जो बिजाई शुरू करते हैं। तो अब बिजाई शुरू करने के अंदर किसानों के अंदर क्या है, पिछले साल से लोगों में बहुत सी जो और अपने कह सकते हैं जिसको भी समस्या है बीज लेने में। क्या पिछले सीजन के अंदर गुलाबी सुंडी का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहा, जिसके कारण हर वैरायटी के अंदर गुलाबी सुंडी आई। इसके कारण क्या है कि इस साल लोग बीज लेने के लिए बहुत से परेशान है, चिंतित है कि अपने कौन सी वैरायटी लें तो उसमें गुलाबी सुंडी न आए। ऐसे में दुकानदार क्या है कि अपने जो जिसका डिस्ट्रीब्यूटर है और जो जिस कंपनी का बेच रहा है उस हिसाब से अपने प्रॉफिट कमाने के लिए किसानों को कोई गुमराह कर रहे हैं, कोई 4G के नाम पे, 5G के नाम पे या अलग अलग वैरायटी के नाम पे। ऐसा कुछ नहीं है। जो गुलाबी सुंडी है और ये प्राकृतिक आपदा है, ऐसा कोई सीड नहीं है जिसके अंदर की गुलाबी सुंडी ना आए, ठीक है। ऐसा कोई भी अपने बीज और उसके दुकानदार जो गारंटी के साथ में नहीं कह सकता कि इसमें जो सुंडी नहीं आएगी। और अगर ऐसा बोलता है तो वो जैसे एक मुख जवानी बोल सकता है। बाकी अगर उसको ये बात अपने कहेंगे कि आप इसको लिखित रूप में दे सकते हो तो वो कभी नहीं देगा अपने को कि इसके अंदर गुलाबी सुंडी नहीं आएगी। और जो मान लो ये 4G 5G के नाम पर महंगे बीज बेच रहे हैं लोग, तो ऐसा इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें गुलाबी सुंडी ना आए। हमने पिछले साल जो सीड बेचा था इधर ओशिया डेचू, इधर मार्किव सीड्स का संदेश नाम से YCH 333 बेचा था। तो क्या है, कुछ मान लो किसानों ने बोया और बीजा, उसका उनको उत्पादन अच्छा मिला। कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि जिन लोगों को मैंने बीज दिया उनके अंदर हमारे यहाँ गुलाबी सुंडी नहीं आई, लेकिन हमारे क्षेत्र के अंदर जो गुलाबी सुंडी का प्रकोप भी बहुत कम था, जिसके कारण अपने ये मान लो कह सकते हैं कि इधर जो ओशिया डेचू और इधर है जो गुलाबी सुंडी और ये नहीं आई। अब जो ये अपने मार्किव सीड का YCH संदेश 333 बिट्टी है, सेकंड बॉलगार्ड सेकंड है, ये बाज़ार में आपको मिल जाएगा। 475 ग्राम की थैली 810 रुपये MRP और 810 रुपये के हिसाब से आप जहाँ से भी लें, किसान किसी कंपनी का कोई भी सीड लें हमेशा पक्के बिल के साथ और अधिकतर डीलर से ही खरीदें, न कि बिल बाद में दे देंगे या आपको बाद में काट देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बिल आजकल तुरंत बिल काट के और बिल के साथ में किसी कंपनी का
कोई भी सीड लेना है तो सीड पेस्टिसाइड के अंदर बिल लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आता है बिजाई। तो बिजाई क्या है कि कॉटन की अपने बिजाई करते हैं। बिट्टी जो कॉटन है वो कोई सी भी कंपनी का कोई सा भी कॉटन है ना, उसके लिए अपने को जो है कतार से कतार की दूरी है जो 4 से 5 फुट रखनी है, और पौधे से पौधे की दूरी है जो 3 फुट कम से कम 3 फुट होनी चाहिए। ठीक है। और अगर ज़मीन मान लो थोड़ी हल्की है, वर्षा पर आधारित है, तो उसको क्या है कतार से कतार की दूरी जो 3 फुट और पौधे से पौधे की दूरी 2.5 फुट रखें। और ये जो है गर्मी, अब मान लो जो इसकी संदेश बिट्टी नरमा इसकी बिजाई है जो 1 मई से हमारे यहाँ फुल रूप से शुरू हो जाएगी। इसकी पौधे की जो रचना रहती है ना, वो 35 से 40 दिन का जब होगा तो ये पूरा ऊंचा और पूरा खुला हुआ पौधा होगा। इसमें पौधे की ऊंचाई है जो फूल आने के समय तक 6 से 7 फीट तक ऊंचाई आती है। और ज़मीन से सभी प्रकार के खाद और पानी अगर मान लो कम ज़्यादा हो या ज़मीन हल्की या और हो तो उसके अंदर ऊंचाई का थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी रह सकता है, इसका आपने कुछ नहीं कह सकते हैं। और इसकी जो शाखाएँ हैं 8 से 10 शाखा फैलती है, जिससे क्या है जितनी शाखाएँ पौधे में ज़्यादा होगी तो उतना ही वो ज़्यादा होगा, मान लो उत्पादन ज़्यादा होगा। और जो फलियाँ हैं, जो फलियाँ ये भी मान लो अच्छे खासे मान लो जो फाड़ है टिंडे हैं वो अच्छे, इसके एक जैसे लड़ी अगर मान के चले अपने लड़ी में अगर बात करते हैं ना तो एक लड़ीदार टिंडे लगते हैं, बड़े टिंडे लगेंगे, और एक लड़ी के अंदर 10 से 12-15 टिंडे तक लगते हैं। और जो ये खिलने का जो है इसकी पंखुड़ी है 4 या 5 पूरा जिसे मान लो खिलता है, जिससे चुगने में चुगाई बहुत आसान होती है। और इसका जो है मान लो रस चूसक कीट, तो बिट्टी कॉटन कोई सी भी कंपनी का हो लगभग उसके अंदर रोग का जो है बहुत कम आने का चांस रहता है। और ये जो इधर लोगों ने जिन ओशिया हाउस है जिन लोगों ने बेचा या जिन लोगों ने बीजा उनके ये क्या रोग की बहुत ही कम मान लो ये आ सकते हैं। और लास्ट तक जब तक अपने चुगाई करेंगे तब तक इसमें हरापन रहेगा और हरापन जितना हरापन रहेगा तो अपने उसके बढ़िया मान लो उत्पादन और बढ़िया रहेगा। पानी अगर कम और ज़्यादा हो तो भी मान लो किसान क्या बिजाई करने के बाद में अगर अपने 35 से फर्स्ट पानी है जो जितना अपने दिन लगा के निकाल के लगाएंगे उतना ही अच्छा रहता है। जैसे 35-40 दिन की अवस्था में पानी लगाना चाहिए। और जो इसकी है खाद है DAP है या कुछ लोग DAP डालते हैं, कुछ सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं, तो ये भी जैसी ज़मीन है उस ज़मीन के अनुसार मान लो अपने को डालनी पड़ेगी। और इसके बाद में इसके अंदर जो रोग है और रोग से बचाव के लिए ये भी बाद में आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके अंदर। और धीरे धीरे जहाँ मैंने क्षेत्र जो लगवाए हुए हैं मोहनगढ़ के आसपास भी खूब लोगों ने बिजाई के बीज मान लो मैंने दिया हुआ है। और अगर आगे भी ओसिया, लोहावट, डेचू, जैसलमेर या बाड़मेर, जोधपुर कहीं से अगर किसी किसान भाई को बीज मंगवाना हो तो ओसिया, लोहावट, डेचू इस साइड अगर कोई बिजाई करता है तो उसका बिजाई से लेकर के जब तक मान लो चुगाई नहीं होगी तब तक के लिए हम जिम्मेवार रहेंगे। खेत में आना जाना या पूरा उसकी जानकारी देते रहेंगे किसान को कि किस टाइम क्या देना है। अगर किसी किसान को कॉटन के बारे में नॉलेज नहीं है तो उसका बिजाई से लेकर के चुगाई तक हम पूरा उस खेत को न कि आपका न हमारा मान करके और उसकी पूरा देख रेख करते रहेंगे। अगर किसी किसान भाई को बीज की ज़रूरत हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8107446441 और आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं।
व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। सिर्फ ओसिया, डेचू, लोहावट, जोधपुर, बाड़मेर या जैसलमेर के अंदर कहीं से भी हो तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। इसका बिजाई से लेकर के और मान लो पूरा जब तक चुगाई होगी तब तक के लिए उसकी खेत की पूरी जिम्मेवारी हमारी रहेगी। जय हिंद, जय किसान। खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या के समाधान के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।